कभी कभी बीमारी पकड़ लेता है इसको। देखिए यहाँ 7 पॉइंट कितना का है, 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है ना। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं पर बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। मैंने ये चतुर्भुज का प्रकार बताना कि किस तरह का चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज का अलग अलग प्रकार होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज होता है, समझ गए ना। तो उनमें से कौन सा चतुर्भुज का ये निर्देशांक वो बताना, और साथ साथ में उत्तर का कारण भी देना। अगर वर्ग है तो वर्ग क्यों है, आयत है तो आयत क्यों है, समझ गए ना। उसका क्या देना है, कारण देना जरूरी है, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज को भी बना लेना होगा और उसमें लिख लेना होगा ए बी और सी डी। ए का वैल्यू क्या है, -1, -2। बी का वैल्यू सीरियल वाइज लेना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि 1, 0, -1, 2 और -3, 0। बोलो समझ में आ गया। अच्छा अब देखो बाबू, यहाँ जब हो गया तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ लिखना होगा, है ना। दिया है चतुर्भुज के बिंदुओं का निर्देशांक, चतुर्भुज के बिंदुओं का क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक दिया हुआ, ए का निर्देशांक कितना, -1, बी का निर्देशांक 1, 0, सी का निर्देशांक -1, 2 और डी का निर्देशांक -3, 0। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी निकालने आता है। हाँ यहाँ ऐसे लिख लेंगे शुरू में, दूरी सूत्र। क्या लिख लेंगे, तो बार बार सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है, दूरी सूत्र से बार बार सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो हम क्या लिखे, ए बी। क्या लिखे, ए बी। तो सूत्र लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर दूरी सूत्र लिख लिया ना। बी से ए तक, 11 माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस 0 हम बताएं। 11 नहीं है सर, 1 है। सॉरी 1 है ना, ओ सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया था। यानी 1 + 1, 1 + 1, नहीं समझे। जैसे x2 - x1 होता है ना, तो यहाँ माइनस उसको उल्टा कर देता है, तो माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, और प्लस में रहेगा तो माइनस में, प्लस का प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का बोलो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 2, 1 1 2 हुआ, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 + 4 और क्या हुआ 8, और यहाँ हुआ 2√2। 2√2 होगा बाबू, नहीं समझ में आ रहा है। 8 का एलसीएम करोगे ना तो देखो जोड़ा बन गया इसका, और इसका जोड़ा नहीं आया था रूट के अंदर, समझ गए ना। चलो ए बी के बाद क्या जाएंगे, ए बी के बाद बी सी है ना। बी सी यानी सी से बी, -1 -1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा है। बी सी ना, तो -1 ये प्लस में तो माइनस, इधर वाला सारा उल्टा लिखा था ना, 2 - 0 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो एक माइनस क्या हुआ, -2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर यानी क्या हुआ 4 + 4 यानी क्या हुआ 8, यानी 2√2। बोलो समझ में आ गया। ए बी बी सी के बाद क्या होगा, सी डी ले लो। क्या ले लो, सी डी यानी डी वाला दूसरा नंबर, डी वाला दूसरा नंबर। तो -3 + 1, -3 नहीं समझ में आ रहा है। -3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 - 2 का होल स्क्वायर जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और -2 का होल स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 + 4 यानी क्या है 8, यानी क्या है बाबू 2√2। ये समझ में आया सबको। ए बी सी डी, उसके बाद क्या लेंगे, डी ए। क्या लेंगे, ए डी या डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए 2 नंबर वाला ए है तो उसको बाद में लेंगे। देखो यहाँ x2 - x1 होता है ना, x2 - x1, 2 नंबर कौन है, ए। तो x2 -1 + 3, -1 + 3, क्योंकि इधर वाला जो भी लिखेंगे उल्टा करके लिखेंगे, माइनस में तो प्लस में, -1 + 3। ये समझ में आ रहा है, इधर समझ में आ गया ना। -1 + 3 का होल स्क्वायर, और क्या होगा -2 - 0 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा माइनस प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस 3 में 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर और -2 का
होल स्क्वायर, यानी क्या आया बाबू 4 प्लस 4 और क्या आ गया बोलो 8 और यहाँ आ गया 2√2। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका विकर्ण निकालना, क्या निकालना है विकर्ण। विकर्ण देखो कैसे निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण का नाम अगर पूछा जाए क्या है तो AC। क्या है बाबू विकर्ण AC। विकर्ण AC। विकर्ण AC। AC देखो ध्यान दो AC समझ में आया। तो यहाँ C 2 नंबर वाला है -1 + 1 -1 + 1 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया। Yes, sir. अच्छा 2 + 2 का होल स्क्वायर। 2 ये पहले अरे माइनस में तो पहले 2 + 2 का होल स्क्वायर। -1 + 1 क्या हुआ 0। अरे प्लस माइनस कट जाता है ना। 2 2 क्या हुआ 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया 0 + 16 यानी 16 यानी क्या है 4। विकर्ण AC के बाद क्या लेंगे विकर्ण BD। विकर्ण BD। विकर्ण BD। विकर्ण BD का क्या हो जाएगा देख लो। BD है ना तो D 2 नंबर है -3 -1 -1 का होल स्क्वायर। 0 - 0 का होल स्क्वायर। 0 - 0 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ 3 माइनस क्या हुआ प्लस। अरे माइनस प्लस होता है ना। -4 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर 16 यानी क्या हो गया 4। बोलो समझ में आ गया। किसी को दिक्कत क्या। हर एक चीजों में इतना करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं ये चारों बराबर आया। चारों बराबर आया कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे AB = BC = CD = DA और क्या बराबर आया विकर्ण। विकर्ण AC = विकर्ण BD दोनों बराबर आया। तो जब ऐसा कंडीशन हो बाबू तो इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं वर्ग का पढ़े होंगे हम लोग सब। वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लेना अतः या वर्ग कि यहाँ वर्ग के शीर्ष बोला था क्या अतः या वर्ग है। अतः या वर्ग है। बोलो समझ में आया। ये हो गया हमारा आंसर। कारण दे दिए ना कि चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी क्या है। चलो ठीक है करो। तुम लोगों को गर्मी ज्यादा लग रहा है उसका जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। बदलते हैं ठीक है। ठीक कर लोगे आगे बढ़ जाओ बाबू। स्कूल में कर लोगे। अच्छा ये वाला लिख लो ये वाला यहाँ लास्ट वाला लिख लो फटाफट हो जाएगा तुम लोगों को। लास्ट वाला लिख लो बाबू स्पीड में कर देंगे जल्दी से लिखो लास्ट वाला 5। तो यहाँ क्या लिख लेंगे -3, यहाँ क्या है 3, 1 फिर क्या है 0,3 0,3 फिर क्या है -1, -4। बोलो समझ में आ गया। अच्छा बाबू यहाँ पर देखो ये यही चीज यहाँ भी लिख लो -3,5 D का वैल्यू 3,1 फिर 0,3 और फिर क्या है -1, -4। तो यहाँ लिख दिए दूरी सूत्र से। इसका मतलब है हम लोगों को जरूरत नहीं है कि बार बार सूत्र लिखना, ठीक है ना। मैंने यहाँ बता दिए हैं कि दूरी सूत्र को ही उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे ए बी लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि दूसरा नंबर वाला क्या लिखा जाता है उल्टा x2 - x1। x1 हमेशा क्या लिखेंगे उल्टा। माइनस में तो प्लस में और प्लस में तो माइनस, क्यों क्योंकि माइनस उसका साइन को बदल देता है। तो यहाँ ध्यान से समझो B 2 नंबर 3 + 3 3 + 3 का होल स्क्वायर 1 - 5 का होल स्क्वायर। बोलो नहीं समझ में आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो 3 3 क्या हुआ 6 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। 5 में 1 गया 5 में 1 गया तो -4 का होल स्क्वायर 6 6 36 4 चौक 16 6 समझ में आया। 6 6 12 3 और 1 4 और 1
52 आ गया। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब उसी प्रकार BC का लेंगे। क्या लेंगे बाबू? BC का। BC यानी C माइनस बी, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा समझ में? 0 माइनस 3, 3 यानी 3 का स्क्वायर। देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 में 1 गया तो क्या हुआ? 2, 2 ना होगा। 2 का होल स्क्वायर और 3 दिया क्या हुआ? 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 13। ये क्या गया बाबू? 9 4 13 ना होता है। अच्छा अब DC क्या है? CD यानी D 2 नंबर। तो -1 -0, -1 -0 का होल स्क्वायर। अच्छा -4 -3 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा समझ में? 1 का स्क्वायर क्या -1 का होल स्क्वायर बचेगा क्योंकि 0 है। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 4 में 4 3 क्या हुआ? 7 -7 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 और यहाँ क्या आ गया? 50। यहाँ क्या आ गया? 50। 49 और 1 50 ना होगा। अब क्या है? DA क्या है बाबू? DA ना। तो यहाँ अब ये 2 नंबर -3 +1, -3 +1 क्योंकि 1 वाला उल्टा लिखाता है। -3 और माइनस है तो +1। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो तो? -3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ 5 + 4 का होल स्क्वायर, 5 + 4 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा -3 + 1 क्या हो गया? -2 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 9 का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ में? अच्छा -2 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 4 और 9 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 81 और यहाँ आ गया बाबू 85। यहाँ से आ गया 85। बोलो समझ में आ गया? अच्छा अब देखो विकर्ण लेना, विकर्ण AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हैं ना? तो कैसे लेंगे बताओ? कैसे लेंगे? C 2 नंबर है। 0 + 3, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5, 3 -5 ना, 3 -5 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है ना? 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ 9 प्लस क्या है? 4 बराबर क्या हुआ? 13 बराबर क्या हुआ? बोलो समझ में आ गया? अच्छा अब BD लेंगे। क्या लेंगे बाबू? विकर्ण BD, विकर्ण BD, विकर्ण BD। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहे हैं ना? यानी D 2 नंबर है। -1 -3 उल्टा नहीं लिखाएगा? -1 -3 का होल स्क्वायर और फिर क्या है? -4 -1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का। सभी को आ रहा है समझ में? चलिए अब देखिए बच्चा, यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या आ गया? -4 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ कितना आ गया बोलो तो? 5 6 5 11 और 3 और 1 क्या है? 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा का सारा बराबर है। सारा का सारा सारा का सारा बराबर नहीं है। ये लड्डू एक बार देख लो तो तुम। नहीं है। ये लड्डू बोल दिया तो मानना पड़ेगा, यानी सारा कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर। अच्छा लड्डू देखो तो विकर्ण बराबर है ना लड्डू? हाँ विकर्ण बराबर नहीं है। देखो तो देखो लड्डू देखो सही बता रहा है। विकर्ण में AC बराबर नहीं है, विकर्ण BD। देखो ये बराबर नहीं का साइन बराबर में काट देना, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? यहाँ सब कोई बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ इसका कारण होगा, अतः यह विषम बाहु चतुर्भुज का शीर्ष है। विषम बाहु मतलब जिसका भुजा समान नहीं है ना? तो यहाँ ये लिख सकते हैं, अतः यह विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु मतलब जिसका भुजा समान नहीं है, विषम बाहु चतुर्भुज है। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए लिख सकते हैं। तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दे। इससे पहले 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं, ये 3rd प्रश्न है। अच्छे से समझो। देखो बाबू यहाँ पर ये है चतुर्भुज, ये क्या है? चतुर्भुज। हाँ राधे राधे बाबू आइए। राधे राधे बच्चा, ये चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। और इसका कौन सा प्रकार का चतुर्भुज वो बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ चारों का पॉइंट को लिख लो। चारों पॉइंट में एक है 4,5, 7,6 और क्या है 4,3 और है 1,2, 1,2। बोलो समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ लिख लेना, क्योंकि हमको चतुर्भुज के प्रकार बताना है। दिया है A का वैल्यू कितना दिया है बाबू?
ए का निर्देशांक दिया है 4,5, बी का 7,6। बोलो समझ गए। सी का वैल्यू 4,3, डी का वैल्यू 1,2। बोलो समझ गए। ये चारों निर्देशांक दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज है। ए बी, बी 2 नंबर वाला, 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया। अब देखो 7 में 4 गया तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बोलो समझ गए। 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी क्या हुआ, 10। बोलो समझ गए ना। ए बी के बाद क्या लेंगे, बी सी। ए बी के बाद बी सी। बी सी 4 - 7, 4 - 7, क्योंकि सी 2 नंबर वाला है। 3 - 6, क्या लेंगे बाबू, 3 - 6 का स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, 4 में 7 गया तो कितना हुआ, -3 का स्क्वायर, और यहाँ है +-3 का स्क्वायर। क्या होगा बाबू, 9 + 9 यानी क्या हुआ, 18। 18 हुआ ना। ए बी बी सी के बाद क्या, सी डी। क्या है, सी डी। सी डी कैसे लेंगे, डी से 1 - 4, 1 - 4 का हाँ। अच्छा ठीक है, उसका रीजन भी बता देंगे। 2 - 3 यहाँ आप लोग ये बना लिए होंगे, लेकिन इसका रीजन में कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। देखो 1 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो तो, -3 का होल स्क्वायर। समझ गए ना। अच्छा 2 में 3 में 2 -1 का होल स्क्वायर। समझ गए। बराबर क्या हुआ, बोलो तो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ क्या आ गया, 10। 10 आएगा, अरे 10 ना आएगा जी। सी डी के बाद क्या, डी ए। क्या होगा बाबू, डी ए। और डी ए देखो, डी ए 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया। हाँ 4 में 1 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और 5 में 2 गया तो -3 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 + 9 क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, √18। √18 समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ए बी बी सी सब निकाले, अब विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है बाबू, विकर्ण। बैठिए, विकर्ण। विकर्ण क्या, ए सी। विकर्ण क्या, ए सी। विकर्ण ए सी। यहाँ ध्यान रखो, विकर्ण इसको कहते हैं, कोना सा, कोना ए सी, यानी सी 2 नंबर वाला होगा। 4 - 4, 4 - 4 का होल, और 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में 4 गया तो क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर, और 3 में 5 गया कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर। 4 आया और यहाँ आ गया 2। बोलो समझ में आ गया। विकर्ण एसी के बाद क्या होगा, विकर्ण एसी के बाद आएगा बीडी। विकर्ण बीडी यहाँ बनाते हैं, विकर्ण क्या निकालेंगे, बीडी। विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी देखो कैसे निकालते हैं, बीडी ना, तो डी 2 नंबर वाला होगा। 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर, और क्या होगा, 2 - 6 का होल स्क्वायर। बोलो अब 1 - 7 से चला जाएगा तो क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा -4 का होल स्क्वायर। बोलो नहीं समझ में आ रहा। 1 - 7, 1 - 7, 6 और 2 -4 कितना होगा, बोलो तो 36 -16 नहीं +16, क्योंकि 6 6 12 ना, 6 6 12 और 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। समझ में आया, यहाँ सारा समझ में आया या नहीं आया। चलिए देख लेते हैं एक बार, सही है, हाँ सारा सही है। अब हम लोगों को देखो यहाँ आमने सामने बराबर आ रहा है, ये देखो यहाँ समझो बाबू, कंसेप्ट तो समझो कि कौन सा चतुर्भुज होगा, क्योंकि मेन ये लिखना है कि हम लोगों को चतुर्भुज क्या है। देखो ए बी किसके बराबर आ रहा है, सी डी, तो यहाँ लिखना होगा ए बी बराबर सी डी। ए बी और सी डी का वैल्यू एक ही ना आ रहा है। अब बी सी और डी ए का,
BC बराबर DA, BC बराबर DA। बोलो समझ में आया? मतलब आमने सामने बराबर आ रहा है, AB CD के बराबर और BC AD के बराबर। बोलो समझ में आया? ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर। बोलो समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब विकर्ण देखो, विकर्ण बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD, यानी विकर्ण बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन हो, आमने सामने बराबर होता है और विकर्ण बराबर नहीं होता है, तो उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? है ना? तो यहाँ लिखना अतः, क्या लिखेंगे? अतः या समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? समांतर चतुर्भुज गुण समझ गए ना? आमने सामने बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। तो ये समझ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने कौन सा अक्ष पर? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष हम पहले ग्राफ वाला में पढ़े थे कि कोई भी चीज एक्स अक्ष में हो तो y0, y अक्ष में है तो x0। तो यहाँ पर केवल एक्स अक्ष ही खींचते हैं। एक्स अक्ष में वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु ले लेते हैं और उसमें x लिख देते हैं, x अक्ष है यानी y0। नहीं समझ में यार? कोई दिक्कत है क्या? जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, माने जो दो बिंदु है इससे समान दूरी पर है। एक का नाम है 2,5 और दूसरे का नाम है -2, और अच्छा इसको फिगर अच्छा से बनाते हैं। एक्स अक्ष में ये बिंदु, मान लो एक्स अक्ष में ये बिंदु, एक्स अक्ष बोल रहा है तो y0। बोलो समझ गए ना? एक का नाम यहाँ लिख दो 2,5 और दूसरा का नाम लिख दो -2,9। क्लियर या नॉट क्लियर? यहाँ लिख दो नाम A, नहीं इसका नाम लिखो P और इसका नाम लिखो A और इसका नाम लिखो B, तो अच्छा लगेगा। समझ में आया? अब क्यों? क्योंकि यह स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट इसलिए कर, इसी से दोनों का दूरी समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी में। समझ में आ गया ना? P से A का भी दूरी उतना ही है, P से B का भी दूरी उतना ही है। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो और अच्छा से। अब यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है समदूरस्थ। समदूरस्थ के कारण क्या हो जाएगा? PA बराबर हो जाएगा PB। अरे क्यों? क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर है ना। P से A तक का दूरी, P से B तक का दूरी, दोनों बराबर है ना। इसका कारण क्या है? समदूरस्थ के कारण। किसका कारण बाबू? समदूरस्थ के कारण। हाँ आइए, समदूरस्थ के कारण। बोलो आ रहा है समझ में? दोनों बराबर क्यों लिखे? समदूरस्थ के कारण। PA यानी 2 - x, 2 - x। यहाँ देखो दूरी सूत्र समझ रहे हो ना? दोनों से दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे। दोनों तरफ क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी बराबर है ना बाबू। PA यानी 2 - x, 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो -2 - x, -2 - x का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बाबू सबको? अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा अच्छा से समझना। दोनों ओर वर्ग करने पर लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूट हट जाए, रूट हट जाए करने पर। दोनों ओर वर्ग करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग है ना, वो स्क्वायर रूट वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो बोलो यहाँ क्या बचेगा? केवल 2 - x का होल स्क्वायर, और इसको केवल 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 का कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका -2 - x का होल स्क्वायर, इसको केवल 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चा अब देखो इसको A - B का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होता है? A स्क्वायर। अरे समझ रहे हैं? A स्क्वायर यानी क्या होगा? 2 का स्क्वायर -2A और क्या हुआ? B प्लस B स्क्वायर।
यानी x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। बोलो समझ में आया। बराबर a स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा अच्छा से समझना है क्योंकि यहाँ आगे भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका कारण हम बताएं a स्क्वायर। बोलो समझ गए। माइनस 2 a के जगह -2 लिखना, -2 a और b के जगह x का x 2ab। अब प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है x का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। यहाँ ध्यान से समझो, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में क्या हो सकता है कट सकता है क्योंकि इधर भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 2 दूना क्या हुआ 4x, 2 दूना और 9 का स्क्वायर नहीं लिखे। हाँ 9 का, राधे राधे बाबू, राधे राधे, है ना। देखो 2 दूना 4x, समझ गए कि नहीं। 2 दूना 4x। आप लोग बोलते हैं मैं क्यों नहीं बोलो, सिर्फ राधे राधे बोल दिया हो गया काम, समझ गए ना। हाँ वही काफी है, उसमें प्रेम भरा हुआ है बाबू। 2 दूना 4x, 2 दूना 4x। अब कमिंग करने के लिए क्या आदत डाल लो, राधे राधे, बस हो गया। समझ गए कि नहीं। यानी 5 का स्क्वायर जब 25 लेगा तो 9 का स्क्वायर 9 ही होगा। देखिए अरे 9 का स्क्वायर लिखेंगे, अब 9 का स्क्वायर लिखें, लो लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। बोलो समझे। 2 दूना 4x, 25 का 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस माइनस क्या होगा 4x और प्लस 81 का 81। बोलो समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है। बहुत बच्चा अक्सर दिमाग लगा 4x नहीं कटेगा। देखो ये माइनस में और 21 में है, प्लस में तो कट सकता है क्या नहीं कट सकता बाबू। एक ही तरफ जाता तब कटता, ये अलग अलग है ना। देखो यहाँ x स्क्वायर क्यों कटा, क्योंकि दोनों किस में था प्लस। समझ में आया। एगो बराबर की इस पार है, एगो बराबर के उस पार है, तब कटेगा कब जब इक्वल साइन रहेगा तब। और ये माइनस प्लस कब कटेगा जब सब एक ही तरफ रहता है। समझ में आ रहा है दोनों का अंतर, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करेंगे, इसका कारण अभी बताएंगे क्यों नहीं कटा। देखो -4x क्या हो जाएगा बाबू, -4x देखो -4x है ना। 25 और 4 क्या हुआ 29, 25 4 क्या हुआ 29 बराबर का बराबर। इधर भी लिखो 4x प्लस 85, 4x प्लस 85। बोलो नहीं समझ में आया कहाँ से 85 लिखे। देखो ये 81 और 4 85 हुआ, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं कटा, ये 4x माइनस में 4x प्लस में क्यों नहीं कटा। देखो इधर 4x आएगा ना तो ये 4x प्लस में इधर आ गया माइनस में। बोलो अब कटने लायक है क्या नहीं हो जाता। बोलो समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ क्या आ रहा है बाबू, यहाँ 85 का 85 29 प्लस में इधर आ गया माइनस में। बोलो समझ गए। -8x और 9 5 क्या हुआ 14, 8 2 10 और ये क्या हुआ 11। समझ में आ रहा है ना। ये माइनस में आया था नहीं सॉरी 29 प्लस में, ये 85 प्लस में था ना, तो ये प्लस कैसे होगा 85 29 प्लस इधर आ गया माइनस। 9 6 15 कैरी ले लिए, यानी 7 में 2 गया तो 5। बोलो नहीं समझ में आ रहा है। x बराबर 56 बटा -8, x बराबर क्या हुआ 7 8 56 यानी -7 x का वैल्यू क्या आ गया -7। समझ में आ रहा है यहाँ तक। जब इतना सारा हम लोग कर लिए, अब हम लोगों को यही तो निकालना था बिंदु। क्या निकालना था बिंदु। एक अक्ष में वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक अक्ष में वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से दोनों समदूरस्थ हो। तो यहाँ आ गया बाबू समदूरस्थ बिंदु। क्या लिखेंगे समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु का नाम क्या है P। समदूरस्थ बिंदु का नाम क्या है P। पीछे ना दोनों का दूरी बराबर था, तो यहाँ ध्यान दो P का मान क्या माने समदूरस्थ x, 0 समदूरस्थ उतना सुधार लेना, दूर अधसत मुझे समदूरस्थ गलत है था ले था लिख दे समदूरस्थ। यहाँ क्या माने x, 0 x का भी -7 और 0 का 0। यही हो गया हमारा क्वेश्चन। यही क्या हो गया चलिए y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान यहाँ y का मान ज्ञात करना बाबू, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। बिंदु P और बिंदु Q दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10
मात्रक 10 मात्रक दिया हुआ है बुद्धू, बुझे। p का वैल्यू क्या है 2 कोमा -3, 2 कोमा -3, q का वैल्यू क्या है 10 कोमा y, 10 कोमा y। बोलो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, और हम लोगों को अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, दिया है समझ गए ना। अब यहाँ 10 मात्रक के आंसर दे दिया और y का मान निकालना है कि y का मान समझ रहे, ये दोनों का आंसर दे दिया कि 10 है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है 10, जैसे लाते थे ना दूरी सूत्र का उपयोग करके, तो कितना आंसर दिया हुआ था 10, समझ में आ गया। चलिए यहाँ एक माइक बंद हो चुका है, अभी देखो एक चालू करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, हाँ अब देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू का बीच की दूरी इज इक्वल टू 10, क्योंकि आंसर तो दे दिया है। यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, निकालना क्या है बाबू, निकालना क्या है y का मान निकालना है, यहाँ y की जगह कितना होगा 100 निकालना है, समझ गए ना। देखो पी क्यू लिखे, 2 नंबर में कौन है क्यू, यानी 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोलो समझ गए ना। अच्छा रूट निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, वर्ग करना, अभी बताए थे ना, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, बुझ रहे हैं ये। अब देखो दोनों वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो इसका रूट हट जाएगा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10 में 2 गया, क्या हुआ 8 का स्क्वायर, रूट हटा दिया ना बाबू, यहाँ क्या आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ रूट नहीं ना था तो 10 का वर्ग करना होगा बाबू, 10 का वर्ग करना होगा, यहाँ तो वर्ग किए तो रूट हट गया, लेकिन यहाँ रूट नहीं ना था इसीलिए 10 का स्क्वायर करना होगा, बुझे कि नहीं बुझे। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा 64 का 64 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 3 दूना 6y, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, बोलो समझ में आया, 100 का 100। अच्छा यहाँ देखो बाबू वाई स्क्वायर का पहले स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6y, फिर 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 63 आएगा बाबू, 73 आएगा, समझ गए। सजा के लिखे, पहले स्क्वायर लिखे, फिर y लिखे, फिर अंक लिखे, समझ गए ना। बराबर क्या हुआ 100, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 6y का 6y, 73 का 100 प्लस में इधर आ गया माइनस, बराबर 0, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 6y का 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा याद ध्यान दो, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ब्रैकेट का ब्रैकेट माइनस 27, देखो यहाँ 6 लाना है ना, घटा के 6 लाना है तो कैसे लाएंगे, सो देखो 27 का सीसीएम करेंगे, 27 का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे बाबू, 3 3 9 3 27, यानी 9 में 3 घटाएंगे 6 आ रहा है, 3 3 9 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। अब देखो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 9y का 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 9, y कॉमन कर लिए ना, y प्लस 9 को क्या लिख लेंगे यहाँ, फिर से लिख लेंगे, अरे फिर से लिख लेंगे ना, क्या गुना करे जो माइनस 3y जाए माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 और क्या आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0, बोलो आ रहा है समझ में। अब इसको है ना दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, देखो वहाँ जगह ज्यादा हो रहा था ना बाबू, तो यहाँ बना दे रहे, ठीक है, जगह ज्यादा होने के कारण y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक को क्या आ गया बोलो तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y 9 प्लस में इधर आ गया माइनस में, 3 माइनस में इधर आ गया प्लस में, बोलो समझ में आया। तो y का मान यहाँ लिख लेना, y का मान यहाँ लिख लेना, y इक्वल टू 3 या
-9, माने 3 और -9 में से दोनों कुछ कोई भी ले सकते हैं। हम लोगों को y का मान ना पूछा था, y का मान निकल गया 3 और या फिर -9। बोलो क्या आनंद वाला क्वेश्चन है, तुम लोग मन से नहीं देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पता है ना। यहाँ समझो, ज्यादा समझो। यदि q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 R x, 6 से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। जब एक बिंदुओं लिखल है तो समझ जाना वो किनारे किनारे होगा। कहाँ होगा? किनारे किनारे बिंदुओं ना। तो यहाँ P और यहाँ क्या होगा? Q। P का वैल्यू कितना है? 5, -3। Q का वैल्यू कितना है? x, 6 x, नहीं ये P और यह R होगा, सॉरी P और R। ध्यान रखना जो बिंदु रहेगा ना वो समदूरस्थ, और जो बिंदु होगा वो ऊपर। Q का वैल्यू क्या है? 0,1। अरे समझ में आया? यानी Q से दोनों समदूरस्थ है, समान दूरी है। Q से P की भी दूरी वही है और Q से R की भी दूरी सेम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? कैसे हम किनारे किनारे लिखेंगे? बिंदुओं वाला तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, वो किनारे लिखाएगा। समझ में आया? जो बीच पहले लिखा है कुछ नहीं है तो वो समझ जाना वो बीच में लिखा है। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ, बीच वाला बिंदु Q है। अब हम लोगों को समदूरस्थ, और हम लोगों को क्या निकालना है? समदूरस्थ से तो मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान, तो किसका मान ज्ञात करना है? x का मान, यानी x का क्या आएगा सो निकालना है। अब फिर QR और PR का भी मान ज्ञात करना है। QR मतलब ये, और PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी ज्ञात करना है। बोलो समझ में आया? एक करके सीखेंगे, बनाएंगे, घबराओ नहीं, समझते चलो। सबसे पहले हम लोग को ये लेंगे x का मान निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान। तो यहाँ लिखेंगे बाबू PQ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? QR। अगर पूछा जाए क्यों तो इसका बोलना समदूरस्थ के कारण। किसके कारण? समदूरा। वो गलती लगेंगे तो फिर मेरा शिकायत करने लगेंगे। समदूरस्थ के कारण, समदूरस्थ के कारण। समझ में आ गया? दोनों बराबर, समझ गए ना? सही लिखे हैं? ये वाला दुर्गाऊ है, ले दुर्गाऊ, सही लिखे ना? अच्छा, अब देखो इसका दूरी सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे। दूरी सूत्र, अगर दूरी सूत्र का उपयोग करके, जैसे PQ है तो Q 2 नंबर में ना, एक Q कितना नंबर में? 2 नंबर में। हाँ, तो 0 - 5, 0 - 5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अब Q 2 नंबर में, अब 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 क्यों हुआ पता चला? क्योंकि इधर वाला जो भी लिखेंगे उल्टा। समझ में आया? माइनस है तो प्लस में। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, QR है तो QR के लिए R 2 नंबर है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहाँ ध्यान दो, दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे? बोलो तो, दोनों ओर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो बोल नहीं सकते करने पर। बोलो 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि रूट तो हट चुका है। 3 और 1 क्या होगा? 4 का स्क्वायर लिखेंगे। बोलो ना, इधर क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर। 6 में 1 गया तो 5 ना बचेगा जी। बहुत भुकाती है, बोल भी नहीं करती। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। x का स्क्वायर का x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 25 कट गया है ना, बाकी सब बच गया। बाकी सब बच गया, यानी यहाँ आ गया 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रूट। और x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ जब रूट में होता है ना तो प्लस माइनस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाँ, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हुआ? 4। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो हम एक चीज का उपयोग करेंगे, केवल प्लस का। समझ गए ना? तो यहाँ x की जगह 4 लिख दे रहे हैं। x की जगह क्या लिख दे रहे हैं? 4। बोलो ये आंसर समझ में आया? पहला आंसर आ चुका है, x का वैल्यू 4। x का वैल्यू 4। अब x की जगह हम क्या लिख लेंगे? 4, क्योंकि हमको यहाँ 2 को दूरी निकालना है, एक QR और दूसरा PR। निकालना है कि नहीं? तो QR सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? QR। यहाँ x की जगह x नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 4। अच्छा, QR मतलब 2 नंबर में कौन है? R।
आ रहे ना 2 नंबर में। हाँ हाँ, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का, अब 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? हाँ लड्डू, 4 में 0 जगह क्या होगा बोलो तो? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 6 में 1 जाएगा तो कौन किया था ये? 6 में 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। बोला जी ऐसे हो लगता है। क्या यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11, 3 और 1 4, 41 रूट 41 इकाई। क्या दिक्कत है बाबू? किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को QR के बाद क्या निकालना है? PR। क्या निकालना है? PR। एक आंसर यहाँ भी आ गया, बुझे? अब हम लोगों को निकालना PR, P और R, यानी R 2 नंबर। R कितना? 2 नंबर। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 प्लस 3, 6 और यहाँ माइनस है ना, तो उल्टा नहीं लिखाएगा। 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 5 यानी हो गया -1 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 9 का स्क्वायर 81 और आ गया हमारा 82। बोलो समझ में आया? और ये आंसर होगा इकाई। तो यहाँ 3 आंसर हो गया, 3 को आंसर हो गया। 1 आंसर, 2 आंसर और 3 आंसर, तीनों ने निकाला था आराम से। एक्स और वाई, एक्स और एक किताब एक नहीं खोली है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। चलो हो जाएगा, वही होगा, हमको उतना याद है। एक्स और वाई का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। मैंने एक्स और वाई का रिश्ता ज्ञात करना है, बुझे? ये कौन सा रिश्ता है? उसमें से जैसे ये बिंदु है, बिंदु का मतलब क्या हुआ? बीच में। अब बिंदुओं का मतलब किनारे किनारे। ये दोनों बिंदुओं समदूरस्थ है, दोनों समान दूरी में है। मैंने ध्यान दो बाबू, यहाँ से 2 बिंदुओं मतलब किनारे किनारे ना। तो एक बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम अपने से मान लेंगे 3,6 बिंदु, और दूसरा क्यूब का मान लेंगे कितना? 3,4। बोलो समझ में आया? अब बिंदु क्या है, कहाँ बीच लिखाएगा? एक्स कोमा वाई। अच्छा यहाँ पर इसका नाम कुछ मान लो ए। क्या मान लो? ए, ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? ये अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे PA बराबर PB, PA बराबर PB। दोनों क्यों लिखे? समदूरस्थ के कारण। किसके कारण? दूसरा वाला सर। और AQ ना। हाँ गुड, AQ माने मन से पढ़ रहे हैं आप लोग। PA AQ, अब सही है? PA AQ समझ में आ गया कि नहीं? समदूरस्थ के कारण, समदूरस्थ के कारण। एक चीज और परिवर्तन कर दो, जैसे AQ लिखें तो यहाँ से लिख दो AP। क्या लिख दो? AP। सारा नहीं समझ में आया? A से P, A से Q, ताकि किसी भी तरह हो। देखो यहाँ ध्यान दो, इसको है ना, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दूरी सूत्र से। अच्छा इसमें लिख भी सकते हैं हिंदी में दूरी सूत्र से, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो तुरंत पता चल जाए कि यहाँ जो फॉर्मूला लगा वो दूरी सूत्र का लगा, बुझे? यानी हो जाएगा PA नहीं, P 2 नंबर है ना, 3 माइनस एक्स का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। इधर किसका? AQ। क्या है बाबू? AQ। -3 माइनस एक्स, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे बोलो तो? दोनों और क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे। दोनों वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा ना, प्लस का प्लस। 6 माइनस वाई का क्या होगा? होल स्क्वायर। इधर क्या होगा? -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा? 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? अच्छा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। a स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर -2 a के जगह 3, b के जगह x प्लस x स्क्वायर प्लस क्या होगा? x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 a के जगह 6, b के जगह
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। समझ में आया? उसी प्रकार अब क्या देंगे बराबर। अब क्या देंगे? अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस का -2 का 2। ए की जगह -3 बी की जगह x बी की जगह x प्लस x स्क्वायर प्लस क्या होगा x स्क्वायर। अब उसी प्रकार इसका भी करेंगे a माइनस बी का हाँ प्लस का प्लस देखो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 4 का स्क्वायर -2 की जगह a की जगह 4 b की जगह क्या है y क्या है y। अब फिर क्या लिखेंगे y स्क्वायर। समझ में आ गया ना? यहाँ जगह ज्यादा हो गया इसीलिए हम सोच रहे हैं ऊपर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ काट लो x स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट किया। दोनों प्लस में था ना एक को बराबर की और वाई स्क्वायर भी कटेगा। ये भी इसलिए कटा क्योंकि दोनों बराबर के अलग अलग तरफ है ना। एक इस पार दूसरा क्या है उस पार। चलिए यहाँ देखेंगे। चलिए यहाँ देखो अब यहाँ बचेगा क्या सो देखो क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x माइनस 6x और क्या बचेगा बाबू प्लस 36 और क्या बचेगा -12y बोलो समझ में आ गया। और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर है ना क्या आएगा 9। समझ गए ना? जोड़ा में है इसलिए माइनस हट जाएगा। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6x बोलो समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 4 होगा नहीं 4 दूना 8y बोलो समझ में आया। अब देखो यहाँ 9 कट गया दोनों प्लस में है। एक बराबर के उस और एक बराबर के इस और इसीलिए -6x प्लस में इधर आ गया माइनस में -12y 8y माइनस में इधर आ गया प्लस में। पहले x को लेके फिर y को लेके फिर अंक को बराबर की इस और लिखेंगे। अंक क्या है बोलो तो 16। इधर अंक क्या बचा हुआ है 36 प्लस में इधर आ गया माइनस में। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या किए हैं x को एक तरफ किया y को भी एक तरफ अंक को सॉल्व कर दिया। ठीक है 16 का 16 36 प्लस में इधर आ गया माइनस में 6 क्या हुआ 12x माइनस 12x। समझ गए ना? 12 में प्लस माइनस है ना प्लस माइनस यानी 12 में 8 गया तो 12 में 8 गया 4 लेकिन बड़ा का साइन माइनस है इसीलिए क्या लिख दिए माइनस। 36 में 16 जाएगा तो -20 36 में 16 जाएगा तो क्या आएगा -20। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो सबको हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं। सबको कितना से भागा दे रहे हैं -4 से सब कट जा रहा है ना। ये समझ में आ रहा है? -4 से सबको काट रहे हैं तो -4 से अगर देखो -12x को -4 से काटे माइनस कट गया तो 4 तिया क्या हुआ 12 3x आएगा कि नहीं आएगा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों और -4 से भागा देने पर -4 से क्या दे रहे हैं भागा तो क्या आएगा बोलो तो 3x 4 तिया 12 साइन भी चेंज कर जाएगा प्लस 4 का 4 यानी केवल y बचेगा और 4 बचे 20। बोलो समझ में आया? और ये हो गया हमारा आंसर क्योंकि यहाँ दोनों के बीच रिश्ता किसके बीच में x और y के बीच में x और y का रिश्ता 3x + y = 5।